राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना शुभ होगा। इसमें पूजा का क्या मुहूर्त रहेगा। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत किस दिव्य संयोग में आ रहा है। इस व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन क्या विशेष पूजा विधि रहती है। बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। साल में 24 एकादशी के व्रत होते हैं। प्रत्येक महीने 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। जब अधिक मास होता है, जैसा कि इस साल था, तब इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है, इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत निर्जल रह करके कर लेता है, उसे साल की सभी 24 एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन है, इसलिए जानते हैं कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना शुभ होगा। बंधु, यदि हम मुहूर्त की बात करें तो एकादशी तिथि 24 जून को शाम 6:12 से शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात 8:09 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 25 जून गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा। बंधुओं, इस एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान के साथ करना चाहिए। इस व्रत का फल पूर्ण तभी प्राप्त होता है जब आप पारण भी शुभ मुहूर्त में करें। यदि हम पारण मुहूर्त की बात करें तो पारण का मुहूर्त 26 जून को शुक्रवार को हम व्रत रख रहे हैं, तो 27 जून को बंधुओं 25 जून को इस साल निम्बार्क संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा। अब बात करते हैं पारण की। शास्त्रों के मुताबिक यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और शास्त्र विधि से ही करना चाहिए। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत का पारण कब होगा। 26 जून को सुबह 5:25 से सुबह 8:13 के बीच निर्जला एकादशी का पारण करना शुभ रहेगा। पारण की विधि क्या होगी कि आप सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें कच्चे भोजन, रोटी, चावल, दाल, सब्जी और जल का एक पात्र उनके सामने रख करके उनका भोग लगाएं और इन वस्तुओं को किसी ब्राह्मण को दान दें। इसके बाद स्वयं एक तुलसी पत्र और गंगा जल का सेवन करके अपने निर्जला एकादशी व्रत का पारण करें। ये निर्जला एकादशी व्रत के पारण की सही विधि है। इस विधि से आप यदि व्रत का पारण करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि इस साल निर्जला एकादशी पर क्या दिव्य संयोग बन रहे हैं। निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन गुरुवार होने की वजह से इसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन स्वाति नक्षत्र, शिव और सिद्ध योग भी संयोग बना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन लक्ष्मी नारायण योग की भी निर्माण होगा। इन शुभ योग में पूजा करने से पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
अब बात करते हैं पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए बंधुओं, 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:59 तक रहेगा। इस मुहूर्त में यदि आप स्नान करके व्रत का संकल्प रहते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। पूजा के मुहूर्त की बात करें तो सुबह 10:39 से दोपहर 2:05 तक पूजा का विशेष मुहूर्त रहेगा। अमृत काल की पूजा का मुहूर्त सुबह 6:46 से सुबह 8:32 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त 12:02 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। इन मुहूर्त में पूजा करने से व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, आप सूर्योदय के समय स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। आप अपने मंदिर को अच्छे से साफ करें, एक चौकी बिछाएं। चौकी पर भगवान लक्ष्मी नारायण, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव और यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसकी स्थापना करें। ये बहुत बड़ी एकादशी है, इसलिए बहुत शांत भाव से पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ इस दिन पूजा करनी चाहिए। चौकी पर इन सभी की स्थापना करने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण, इष्टदेव, गुरुदेव के श्री विग्रह का गंगा जल से स्नान कराएं। शालिग्राम शिला का पंचामृत से स्नान कराएं। सभी को चंदन और सुगंधित फूल चढ़ा करके इनका श्रृंगार करें। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। इसके बाद ऋतु फल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। आरती करें। आरती करने के बाद साष्टांग प्रणाम करें। प्रणाम में आप पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप करें। यदि आपके पास समय है तो विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा इत्यादि का आप पाठ करें। पूरा दिन शांत भाव से रहें। इसके बाद आप अपने ब्राह्मणों को और जरूरतमंद लोगों को इस दिन जल का दान विशेष रूप से करें। इसके साथ ही आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य दान कर सकते हैं। फलों का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं। जो आपकी सामर्थ्य है उसका दान करें। लेकिन निर्जला एकादशी पर जल के दान को महादान बताया गया है, इसलिए इस दिन सुराही, मटके इत्यादि में जल भर करके किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमें पूजा करने से, इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखने से शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत सभी पापों को समाप्त करने वाला है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन जल का दान करने से भगवान विष्णु के पास उसको सानिध्य प्राप्त होता है, यानी कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस एकादशी में इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप निर्जला व्रत न कर पाएं तो कोई बात नहीं, आप इस एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। जो लोग निर्जला व्रत रहने का संकल्प लेते हैं उनको सिर्फ कुल्ला करते वक्त और आचमन करते वक्त, पूजा का जो आचमन होता है उस आचमन को करने के अलावा फिर जल 24 घंटे के लिए ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, जिससे कि आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।
इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।